जब MS धोनी को बैटिंग के दौरान गहरी चोट लगी तो श्रीलंकाइयों ने यह कहकर उनका मजाक बनाया कि ये नचानिया रन नहीं मार पा रहा है तो चोटिल होने का नाटक कर रहा है, यह खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझता है। तभी धोनी ने गुस्से में ऐसी बेमिसाल पारी खेली जिससे श्रीलंका का लंका दहन हो गया और फिर बताया कि बेटा अपने बाप से पंगा नहीं लेते हैं। ये बात है साल 2005 की, जब इंडिया श्रीलंका के बीच तीसरा ODI मैच खेला जाना था, जिसमें श्रीलंका टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती है। उनकी तरफ से कुमार संगकारा और अनुभवी सनत जयसूर्या पारी का आगाज कर रहे थे, तो भारत की तरफ से इरफान पठान पहला ओवर लेकर आए। पठान ने पहली 5 गेंदों पर शानदार गेंदबाजी करी, परंतु ओवर की आखिरी गेंद पर संगकारा ने बेहतरीन कवर ड्राइव मारकर पहले ओवर से 9 रन निकाल लिया। उसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर अजीत अगरकर को भी चौका जड़कर अपने खतरनाक इरादे को जगजाहिर कर दिया। संगकारा को बैटिंग करने में जरा भी मुश्किल नहीं हो रही थी, लेकिन जयसूर्या का बल्ला अभी तक एकदम शांत था, पर तीसरे ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से भी एक बाउंड्री आ जाती है। इससे इरफान पठान काफी ज्यादा निराश हुए, क्योंकि यह चौका गलती से आया था। बल्ले का एज लेकर गेंद बाउंड्री के पार चली गई। तभी इरफान पठान की गेंद पर जयसूर्या आउट होने से बाल बाल बचे। ऐसा लग रहा था जैसे विकेट आने ही वाला है, परंतु छठे ओवर में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि गेंद अजीत अगरकर के हाथ में थी और एक जोरदार अपील देखने को मिली, लेकिन यह आउट नहीं थे। इसी का फायदा उठाकर जयसूर्या ने अगली गेंद पर चौका जड़कर फॉर्म में लौटने का ऐलान कर दिया और इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ना भारत के लिए बेहद ही जरूरी था, क्योंकि यदि ये दोनों रुक जाते तो मैच पहली पारी में ही खत्म हो जाता। एक बार फिर से अजीत अगरकर ने जोरदार अपील किया, पर विकेट नहीं मिल सका। इस ओवर में जो कुछ हो रहा था उसे देख हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया था, लेकिन फिर इसकी अगली गेंद पर जो हुआ उसने इस मैच को रोमांचक बना दिया, क्योंकि अगली गेंद पर एक बार फिर से अजीत अगरकर ने जोरदार अपील किया। अंपायर ने आउट नहीं दिया, जिसे देख अगरकर खुद को कोस रहे थे, परंतु पांचवी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ कि जयसूर्या भी हैरान हो गई, क्योंकि अगरकर ने गेंद बाहर रखी और जयसूर्या कट करने के प्रयास में प्ले डाउन बोल्ड हो गई। फिर ऐसा खतरनाक जश्न देखने को मिला, पूरा स्टेडियम में शोर होने लगा, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट विकेट था। जयसूर्या जितनी टाइम तक पिच पर टिके रहे, काफी मुश्किलों का सामना करते रहे, आखिरकार उनको पवेलियन जाना ही पड़ा। 9 ओवर की समाप्ति पर श्रीलंका ने 42 रन बना लिया था, पर भारतीय टीम की सबसे बड़ी मुश्किल कुमार संगकारा अभी भी क्रीज पर ही खड़े थे और लगातार शॉट्स लगाए जा रहे थे। इनकी आक्रामक बैटिंग से श्रीलंका का स्कोर तेजी से 100 रनों के करीब पहुंचने लगा। 20 ओवर की समाप्ति पर इनका स्कोर 77 रन होता है, परंतु तभी JP यादव की गेंद पर अतापत्तु धोनी के हाथों कैच थमा बैठे। यहाँ विकेट की बहुत ही दरकार थी और अब विकेट मिल चुका था। धोनी के बेहतरीन कैच ने भारत को दूसरी सफलता दिला दिया। मरवान अतापत्तु 17 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। यहाँ पर ऐसा लगा भारतीय टीम ने वापसी कर लिया है, परंतु अब इस जश्न पर ऐसा मातम पसरा कि भारतीय टीम फैंस को कोई भूल नहीं पाया, क्योंकि अब मैदान पर आदमी और औरत का कॉम्बो, जिसका नाम था महिला जवर्धने, कदम रखता है और आते ही मैदान पर कट करके एक चौका निकाल दिया। अभी पहली गेंद पर ही विकेट गिरा था और कितनी चालाकी से महिला ने भारतीय पुरुषों को चकमा दे दिया। बावजूद उसके भारतीय खिलाड़ियों ने दोनों पर दबाव बनाए रखा। विकेट भले ही नहीं गिर रहा था, पर रन भी बहुत ही आसानी से नहीं बनने दे रहे थे। तभी हरभजन के ओवर में कुमार संगकारा ने इसी सिंगल के साथ अपनी 50 भी पूरी कर लिया। संगकारा भारतीय टीम को किसी कांटे की तरह चुभ रहे थे, क्योंकि इनको महिला का भरपूर साथ मिल रहा था। देखते देखते इनकी जोड़ी ने 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर लिया। तभी 33वें ओवर में मुरली कार्तिक की गेंद पर धोनी से महिला का एक आसान सा कैच ड्रॉप हो गया, या यूं कहे काफी मुश्किल कैच था, पर यदि पकड़ा जाता तो भारत गेम में वापसी कर लेता। उसी का फायदा उठाकर जयवर्धने ने क्या शानदार चौका जड़ दिया, मानो ये दोनों भारतीय गेंदबाजों के साथ मजाक कर रहे हों। तभी जयवर्धने ने आगे निकल कर क्या बेहतरीन चौका लगाया, जिससे श्रीलंका टीम का स्कोर 150 रनों के पार चला गया। भारतीय गेंदबाजों की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही थी। सभी गेंदबाज गेंद डाल चुके थे, बावजूद विकेट नहीं मिल सका। इसके बाद भारतीय टीम ने सहवाग को भी गेंदबाजी के लिए बुलाया, ताकि इस पार्टनरशिप को कैसे भी करके तोड़ा जाए, परंतु संगकारा शतक की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे, तो वही महिला अपने अर्धशतक की तरफ। तभी एक बार फिर से महिला का मुश्किल सा कैच छूट गया। जहां भारत को सबसे ज्यादा विकेट की दरकार होती है, वहीं पर भारतीय खिलाड़ी जीवनदान दे रहे थे। न जाने महिला में ऐसा क्या देखे थे।
कि लगातार उनको जीवनदान पर जीवनदान मिले जा रहे थे। सहवाग का रिएक्शन सब कुछ बता रहा था। तभी कुमार संगकारा ने कुछ ऐसा कर दिया कि जीत की उम्मीद पूरी तरह से खत्म सी हो गई और 37वें ओवर में कार्तिक को आड़े हाथ लेकर क्या लंबा छक्का मारा। 38वें ओवर में महिला जयवर्धने ने इसी सिंगल के साथ अपनी 50 भी पूरी कर लिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर भारतीय टीम इस मैच में बहुत ही पीछे जा चुकी थी क्योंकि पिच पर दोनों खिलाड़ी शानदार फॉर्म में थे और बेहतरीन रन बना भी चुके थे। भारतीय गेंदबाज हताश निराश हो चुके थे। भारत के सभी गेंदबाजों ने अपना अपना हाथ आजमाया लेकिन फिर भी विकेट नहीं मिल सका। यहाँ श्रीलंका का स्कोर 170 रनों पर केवल 2 ही विकेट होता है, यानी अब बारी थी तांडव मचाने की। फिर संगकारा का प्रहार शुरू होता है। एक के बाद एक चौके छक्के लगाने लगे लेकिन 40वें ओवर में सचिन तेंदुलकर को रिमांड पर ले लिया और एक लंबा छक्का मार दिया। सोचो, इस जोड़ी को तोड़ने के लिए सभी गेंदबाजों ने गेंदबाजी कर लिया लेकिन आखिरकार विकेट नहीं आ सका। रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। अब तो श्रीलंका का स्कोर 200 रनों के करीब भी पहुंच गया और जैसे ही टीम का स्कोर 200 रन पूरा हुआ, संगकारा ने अपना बल्ला भी लहरा दिया क्योंकि कुमार संगकारा ने एक ऐसी ऐतिहासिक पारी खेल दिया था जो इतिहास के पन्नों में अमर होने वाली थी, जिससे उन्होंने अपने टीम को काफी हद तक फ्रंट फुट पर ला दिया था। संगकारा के शतक को देखते हुए श्रीलंकाई खेमे में जश्न का माहौल था। भारतीय टीम बैकफुट पर आ चुकी थी लेकिन अजीत अगरकर ने 44वें ओवर में 228 के स्कोर पर श्रीलंका को एक और झटका दे दिया। आखिरकार महिला जयवर्धने का साथ संगकारा से छूट गया और यहीं पर टाइम था विकेट आया। खैर, विकेट तो लेट आया था लेकिन फिर भी सही टाइम पे आ गया क्योंकि अब इसके बाद ये दोनों रुकते तो बहुत ही ज्यादा रन बन जाता, जहां से भारतीय टीम के लिए वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाता। परंतु यह सब उस वक्त लग रहा था जब यह विकेट गिरा था क्योंकि उसके बाद जो हुआ उसने भी भारतीय टीम के खिलाड़ियों को जश्न को मातम में बदल दिया क्योंकि उसी वक्त भारत के सर पर एक समस्या आ गई। खैर, महिला जयवर्धने 71 रन बनाकर आउट हुए और मैदान पर दिलशान कदम रखते हैं और अगले ही ओवर में संगकारा ने क्या झन्नाटेदार शॉट्स लगाया और सहवाग की गलती से चौका भी आ गया। सहवाग ने इस भारी मिस्टेक का बदला भी लिया क्योंकि अगले ही ओवर में तिलक रत्ने दिलशान को LBW बोल्ड कर दिया। यहाँ विकेट गिराना बेहद ही जरूरी था और लगातार विकेट गिराना जरूरी था क्योंकि आखिरी के ओवरों में रन बनना तो तय था और इसको रोका जा सकता था तो सिर्फ विकेट लेकर। बावजूद उसकी बाउंड्री आती रही लेकिन श्रीलंका टीम भी पीछे नहीं हटने वाली थी। वो भी लगातार शॉट्स लगाई जा रही थी और महरूफ ने आते ही इरफान पठान को सामने की तरफ चौका जड़ दिया। यदि महरूफ यहीं पर रुक जाते तो ठीक रहता क्योंकि उनकी अगली गेंद पर एक बार फिर से जोरदार चौका जड़ दिया जिससे श्रीलंका टीम का स्कोर 250 रनों के पार भी पहुंच गया। परंतु इसके बाद जो हुआ उसने इरफान पठान को अंदर से तोड़ दिया क्योंकि कुमार संगकारा ने पुल करके चौका मार दिया। इस तरह इस ओवर से 15 रन आ गया। अब इस पारी का आखिरी ओवर आता है और महरूफ ने पहली गेंद पर क्या लाजवाब सामने की तरफ छक्का मार दिया। इस ओवर में इतने रन आ गया कि श्रीलंका का स्कोर 298 रनों तक पहुंच गया क्योंकि कुमार संगकारा ने इस पारी की आखिरी गेंद पर चौका मारकर मोमेंटम को भी अपने साथ ड्रेसिंग रूम में ले गए। संगकारा ने तूफानी 138 रन बनाए और महरूफ के साथ मिलकर महज 28 गेंदों में 58 रनों की तूफानी पार्टनरशिप भी कर दिया जिसने भारतीय टीम को एकदम बैकफुट पर ढकेल दिया। इसी की वजह से भारत के लिए यह मैच जीतना बेहद ही मुश्किल हो गया क्योंकि उस वक्त 50 ओवरों में 298 रन बना पाना किसी सपने जैसा था। पर अब श्रीलंका ने यह काम कर दिया था लेकिन चेस करना इम्पॉसिबल था। ऐसे में श्रीलंका की तरफ से चमिंडा वास गेंद लेकर तैयार होते हैं। उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर जा चुका था। वहीं वीरेंद्र सहवाग ने पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका मारकर स्टेटमेंट दे दिया कि यह मैच कहीं भी जाए पर मैं तुमको इतनी आसानी से इस मैच को जीतने नहीं दूंगा। जितना तुम सोच रहे हो मैं उससे ज्यादा लड़ूंगा। सचिन भले ही सहवाग को आराम से खेलने की नसीहत दे रहे थे पर सहवाग कहाँ ही रुकने वाले थे। तभी चमिंडा वास ने बीच पिच पर ऐसी घिनौनी हरकत कर दिया जिसे देखने के बाद सहवाग गुस्सा हो गई। फिर क्या उसने सहवाग को खुला चैलेंज दे दिया कि तेरी बस की बात नहीं है, इस मैच को तू नहीं जिता सकता। फिर क्या दोनों के बीच वाद विवाद को अंपायर ने खत्म किया। परंतु इसके बाद जो होने वाला था उसने भारतीय टीम की थोड़ी मोड़ी जीतने की उम्मीदों को भी पूरी तरह से दफन कर दिया क्योंकि पहले ही ओवर में चमिंडा वास ने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को अपनी जाल में फंसा लिया। उनका ये जश्न बता रहा था कि ये कितना बड़ा विकेट है। सचिन तेंदुलकर जैसा महान खिलाड़ी पहले ही ओवर में इस तरह से आउट होकर पवेलियन जा रहा था और सामने टारगेट 299 रनों का।
ऐसे में कौन सी टीम सोच पाती कि यह टीम मैच जीत जाएगी। मैच 7 रनों पर भारत को पहला झटका लग चुका था। सचिन मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन चल दिए, परंतु अब मैदान पर कदम रख रहा था टीम इंडिया का उभरता सितारा MS धोनी। परंतु आज हालात एकदम विपरीत थे। इसके लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा, जिससे इस कहानी का निचोड़ मिलेगा। साल था 2004। बांग्लादेश के खिलाफ धोनी डेब्यू कर रहे थे और पहली गेंद पर रन आउट हो जाते हैं। तब तक किसी को भरोसा नहीं था कि ये खिलाड़ी आने वाले वक्त में टीम इंडिया का सुपरस्टार बनेगा, क्योंकि अगले 2 मुकाबले में भी धोनी सिर्फ 17 रन ही बना सके, जिससे अगली सीरीज में उनके होने पर सवाल खड़ा हो गया। पर आखिरकार धोनी को मौका मिला और धोनी ने दूसरे ही ODI मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 148 रनों की तूफानी पारी खेलकर पूरी दुनिया को चौंका दिया, जिससे धोनी की जगह टीम में पक्की हो गई। पर 2004 और 5 के बीच धोनी टीम से अंदर बाहर होते रहे। ऐसे में एक बार फिर से धोनी ने अजीबोगरीब शॉट। ऐसे में धीरे धीरे धोनी अपने अस्तित्व को खो चुके थे। अब श्रीलंका के खिलाफ उनको मौका मिला था। पहले दोनों मैच भारत ने जीता था, पर धोनी कुछ कमाल नहीं कर सके। ऐसे में अब तीसरे मैच में सचिन आउट हो चुके थे। सामने 299 रनों का विशाल टारगेट खड़ा था और धोनी के पास 2 जिम्मेदारी थी। एक तो टीम को इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकालना और दूसरी खुद के टीम में बने रहने का भी प्रमाण देना। परंतु धोनी ने जो किया वो सबसे हटकर, क्योंकि धोनी मैदान पर आते ही उसी चमंडा वास को छक्का मार देते हैं। सोचो, जो गेंदबाज सचिन को अभी अभी आउट किया हो वो पवेलियन लौटे हों, सामने सहवाग खड़े हों, फिर भी एक युवा खिलाड़ी छक्का मार दिया। तभी उनको दबाव में लाने के लिए जोरदार अपील भी की गई, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया, क्योंकि गेंद लेग स्टंप से बाहर जा रही थी। धोनी पर दबाव आना चाहिए था, परंतु धोनी ने जो किया उसने सभी को परेशान कर दिया, क्योंकि एक बार फिर से कवर ड्राइव से छक्का लगा दिया। ये आक्रामक अंदाज बता रहा था कि धोनी कितने बड़े खिलाड़ी हैं। सहवाग भी चुपचाप सिर्फ देख रहे थे। सहवाग उनकी पारी को एंजॉय कर रहे थे। उसी बीच सहवाग चिप करके शॉट लगाने गए, पर आउट होने से बाल बाल बचे। उस गेंद पर दौड़कर 3 रन तो पूरा कर लिया, लेकिन यहाँ पर सहवाग आउट भी हो सकते थे, जो भारत के लिए जीत की उम्मीद खत्म करने जैसा था। सहवाग एक ऐसे खिलाड़ी थे जो किसी भी मैच को पल भर में पलटने का मादा रखते थे, और ऐसे में जब सहवाग को एक आसान सा जीवनदान मिल गया तो सहवाग कहाँ ही छोड़ने वाले थे, और एक बेहतरीन चौका मारा। श्रीलंकाई फील्डर इतने घबरा गए कि उससे मिसफील्ड होने लगी। बाद में पता चला कि यह चमिंडा वास था, क्योंकि वही चमिंडा वास जिसको धोनी ने अभी पिछले ही ओवर में 2 छक्के मारकर उसका छक्का छुड़ाया था। अब कुलशेखरा गेंदबाजी करने आया, उनको छक्का मार दिया। पूरे स्टेडियम में शोर मच गया, क्योंकि धोनी का तांडव जारी था। सहवाग सिर्फ उनको देख रहे थे। सोचो, सहवाग जैसा आक्रामक बेखौफ खिलाड़ी सिर्फ धोनी को देख रहा था, उनकी पारी को एंजॉय कर रहा था। धोनी इतनी आक्रामक बैटिंग कर रहे थे कि उसे देख ऐसा लग रहा था कि मानो उनके सामने कोई गली का गेंदबाज हो, जिसे इतनी आसानी से चौके छक्के लगा रहे हों। पर धोनी का अंदाज निराला था। अब टीम इंडिया का स्कोर 50 के पार चला गया। धोनी की जवानी की आग में श्रीलंका की सेना जल रही थी। धोनी 32 गेंदों में 39 रनों तक पहुंच गए और श्रीलंकाई खेमे में कुछ ऐसा माहौल था। सोचो, ऐसी मार से पूरी टीम कांप रही थी। उसने जो सोचा था उससे कुछ ज्यादा ही तबाही देखने को मिली थी। सोचो, श्रीलंका टीम यहाँ पर इतनी परेशान हो चुकी थी कि उन्होंने धोनी को रोकने के लिए फील्ड में बदलाव किया और एक शॉर्ट लेग लगा दिया। वो भी केवल इसलिए लगाया था ताकि उनको इतनी आसानी से छक्के चौके लगाने से रोका जा सके। वो ऐसा जता रहे थे कि मानो ये 10 नंबर का खिलाड़ी हो। परंतु जवाब में धोनी ने एक बार फिर से उठाकर भीड़ के ऊपर से चौका मार दिया। एक कप्तान MS धोनी को रोकने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा था। 11 खिलाड़ियों के साथ अपना पूरा प्रयास लगा रहा था, लेकिन धोनी क्या कर रहे थे, उसकी भक्तियां उखेड़ रहे थे और ऐसे छक्के लगा रहे थे मानो उनके लिए तो ये सब रोज का काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान से सुनो, सबसे इम्पोर्टेंट बात, सहवाग जैसा विस्फोटक खिलाड़ी जब सामने खड़ा हो तो किसी दूसरे की चर्चा नहीं होती है, क्योंकि सहवाग इतने आक्रामक बैटिंग जो करते हैं। लेकिन आज हालात एकदम विपरीत था। सहवाग कहीं शैडो में गुम हो गए थे। धोनी का तांडव सभी लोग देख रहे थे। अब यह स्कोर देखकर आप चौंक जाओगे। टीम इंडिया का स्कोर 85 रन था और धोनी ने अपनी 50 पूरी कर लिया। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात, सामने सहवाग खड़े थे। हर बार ऐसा होता था कि सहवाग 50 पूरी कर लेते थे, लेकिन आज कुछ अलग ही मामला चल रहा था। मैच पल भर में पूरी तरह से घूम चुका था। दबाव पूरी तरह से श्रीलंकाई टीम पर जा चुका था। तभी सहवाग आउट हो गए।
यह भारत के लिए बहुत ही बड़ा झटका था। यहाँ से भारत को 35 ओवरों में 200 रन बनाना था। सहवाग 39 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। इनके जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि सभी भारतीय फैंस की उम्मीद, क्योंकि धोनी ने लेग साइड में एक छक्का तो जरूर लगाया, लेकिन उसके बाद बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि अगले ही ओवर में एक शॉट खेलते वक्त उनके पैर में बहुत ही बड़ा खिंचाव आ गया। यहाँ टीम इंडिया के लिए धोनी बहुत ही इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हो चुके थे, क्योंकि अपना 50 मारकर शानदार खेल दिखा रहे थे और ऐसे में उनका चोटिल होना भारतीय टीम को यहीं पर यह मैच खत्म हो जाता। और इसी दौरान श्रीलंकाई प्लेयरों ने उनका मजाक भी बनाने लगे। वो कहने लगे जब सहवाग चला गया तो अब ये रन नहीं मार पाएगा, इसीलिए लगता है नाटक कर रहा है, अब ये भी अभी आउट होकर चले जाएगा और ऐसा शो करेगा कि मुझे चोट लगी थी। उस वक्त धोनी ने कुछ जवाब नहीं दिया। धोनी वापस से तैयार हुए और एक चौका मारकर उनके मुंह पर तमाचा बजड़ दिया। उसके बाद हर भारतीय प्रशंसक के चेहरे पर राहत की सांस मिली। श्रीलंका की तरफ से मुथैया मुरलीधरन 19वां ओवर लेकर आ रहे थे ताकि धोनी को परेशान कर सके, लेकिन धोनी ने उनको ही आड़े हाथ ले लिया। धोनी जिस अंदाज से बैटिंग कर रहे थे मानो उनके अलावा पिच पर कोई और नहीं है, दूसरा कोई बल्लेबाज बैटिंग कर ही नहीं रहा है। सारा का सारा रन मानो धोनी को ही बनाना है। सोचो, ये बात आज की नहीं है, आज से कितने साल पहले की बात है, जब सहवाग के सिवाय कोई दूसरा बल्लेबाज इस तरह आक्रामक बैटिंग नहीं कर पाता था। सहवाग को ही विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता था, पर धोनी का ऐसा खेलना सभी को इसीलिए चौंका रहा था। परंतु धोनी को इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। यह मैच कहां जा रहा है, कितने गेंद पर कितना रन चाहिए, किस स्ट्राइक रेट से रन बनाना है, इन सब बातों से कोई मतलब ही नहीं था। मानो धोनी सिर्फ छक्के लगाने आए हों। श्रीलंकन खिलाड़ियों से गेंद तक नहीं पकड़ी जा रही थी। कितने लंबे टाइम बाद तो द्रविड़ ने एक चौका मारा। अब जिस पल का इंतजार सबको था, अब वो पल आखिरकार आ चुका, क्योंकि धोनी ने चौका मारकर अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। यह धोनी के करियर की सिर्फ दूसरा ही 100 था। धोनी की इस ताबड़तोड़ पारी से 300 रनों का टोटल भी बौना लगने लगा। तभी मुथैया मुरलीधरन ने अपनी टीम को वापसी कराई और द्रविड़ को आउट कर दिया। द्रविड़ 28 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। अभी तक 21.4 ओवरों में 114 रनों की दरकार होती है, यानी यह मैच अभी भी आसान नहीं था। यहाँ से भी कोई टीम मैच जीत सकती थी, परंतु धोनी को किसी बात से फर्क नहीं पड़ रहा था। कौन आया कौन गया उनसे कुछ मतलब नहीं है। उनका काम है सिर्फ चौके छक्के लगाना, हर गेंद को बाउंड्री में हवा में उड़ाना। मारूफ को बहुत ही बुरी तरह पीटा। पहले तो छक्का लगाया, फिर लेग साइड में चौका तक जड़ दिया। तेज गेंदबाजी हो या स्पिन गेंदबाजी, सभी को डोमिनेट कर रहे थे। एक बल्ली बराबर सभी लोगों को बराबर बराबर पीट रहे थे। मुरलीधरन का जादू काम नहीं कर रहा था। टीम इंडिया का स्कोर 200 रनों तक पहुंच गया। तभी अंपायर ने देखा कि धोनी के पैर की दिक्कत इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि उनसे रनर के बारे में पूछा, पर धोनी ने क्या कहा, मुझे रन लेना ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ छक्के और चौके लगाना है। अंपायर भी सुनकर हंसने लगा। और फिर क्या, अगली गेंद पर सामने की तरफ लंबा छक्का मारकर धोनी ने स्टेटमेंट भी दे दिया कि मैं इसी तरह खेलूंगा, पैर में चोट हो या खिंचाव हो, सामने कोई भी हो, रन तो बनते रहेगा, रन नहीं रुकने वाला है। उनके पैर का दर्द जितना ज्यादा बढ़ रहा था, रनों की रफ्तार भी दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही थी। कमेंटेटर भी इनकी ऐसी हरकत से हैरान हो रहे थे। इनका दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि अंपायर को जबरदस्ती इनको रनर देना पड़ा। अब एक वक्त पर भारत को 98 गेंदों पर 70 रनों की जरूरत होती है। तभी युवराज भी लेग साइड में एक चौका लगाते हैं। अब यहाँ पर मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। सोचिए, जब से यह वीडियो शुरू हुई है सब शॉट धोनी ही मार रहे हैं। भारत का कोई खिलाड़ी ज्यादा रन नहीं बनाया है और सामने स्कोर कितना है, 299 रनों का। धोनी के इस पारी की वजह से यह मैच मजाक बन चुका था, क्योंकि धोनी ने 123 गेंदों में ही 150 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। परंतु तभी गेम पलट गया जब 80 गेंदों में 49 रन बनाने थे और युवराज सिंह दिलशान की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं। युवराज 18 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। यहाँ से भी श्रीलंका को गेम में वापसी करने का मौका तो जरूर था, लेकिन सामने उनका बाप धोनी खड़े थे और जब तक धोनी खड़े रहते तो श्रीलंका इस मैच को कैसे जीत पाता। उनकी ललकार का बदला धोनी इस तरह से ले रहे थे मानो श्रीलंकाइयों का लंका दहन करके ही मानेंगे। बस फिर क्या, हर गेंद को छक्के में डील करने लगे, जिससे साफ हो गया कि यह मैच अब श्रीलंका तो नहीं जीत सकता और धोनी को आउट किए बिना तो इम्पॉसिबल है। यानी धोनी का विकेट लेना जरूरी था, परंतु यही काम श्रीलंका से नहीं हो पाया। और फिर क्या, धोनी लगातार चौकों छक्कों में डील करते रहे, लगातार बाउंड्री तांडव मचाते रहे। श्रीलंका टीम 298 रन बनाकर भी यह मैच आसानी से हार गई।
धोनी एक विकेट कीपर के रूप में सबसे हाईएस्ट रन बना देते हैं। धोनी ने 183 रनों की बेहतरीन नाबाद पारी खेली। उस वक्त यह पारी ऐतिहासिक थी और आज भी उसको तोड़ना किसी विकेट कीपर के लिए बहुत ही मुश्किल है। यानी धोनी के इस अकेली एक पारी ने श्रीलंका को इतनी बुरी तरह से रौंद दिया कि श्रीलंका सपने में भी नहीं सोचा था। तो कैसी लगी धोनी की यह पारी कमेंट में बताएं, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।